दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक रिजल्ट का जो मॉडल है उसके अंदर किस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे रिजल्ट के लिए हमने वीडियो बना रखे हैं और फ्री कोर्स भी हमारे ब्लॉग पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं और उससे लेकर के आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। दोस्त, सभी क्षेत्र और सभी एरिया के लिए अलग अलग टर्म्स है। सभी जगह सभी स्कूल का अपना अलग अलग रूल भी होता है कि वो रिजल्ट किस तरह दिखाना चाहता है। तो हम इसको जो हम बनाए हुए हैं ये हमारे क्षेत्र के हिसाब से है, हमारे क्षेत्र के अनुकूल है, उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करके बना रहे हैं। दोस्त, वीडियो को शुरू करें इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी बात समझ में आ जाए इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्त, चलिए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, ये एक स्कूल के लिए जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस है। तो हम जो रिजल्ट दिखाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ डाटाबेस के तौर पे हम इसको यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ डाटाबेस में क्या है, यहाँ स्कूल का यूआरएल है, लोगों का यूआरएल, यानी जो आपको यहाँ पे डाटा शो करेगा। जैसे हम इसमें डाटा डालकर सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने पे यहाँ जो लोगो आ रहा है, तो लोगों के लिए आपको यहाँ लोगों का यूआरएल देना है। उसके बाद से यहाँ क्या है, क्लास है, क्लास का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ एबीसी स्कूल लिखा हुआ है प्लस एड्रेस लिखा हुआ है। तो एबीसी स्कूल जो लिखा है, एबीसीडी स्कूल, तो यहाँ पे देखिए एबीसीडी स्कूल, आपको यहाँ स्कूल के अपने नाम देना है। यहाँ एड्रेस है तो एड्रेस देना है। तो एड्रेस के लिए आपको यहाँ जो एड्रेस आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे तो वहाँ जा कर के वो प्रिंट होगा। और जो एग्ज़ाम के टाइटल है, जहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम टाइटल, तो एग्ज़ाम के लिए जो ये टाइटल जा रहा है, ये टाइटल आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइटल यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सभी सीट के अंदर अलग अलग रख सकते हैं या फिर एक ही रख सकते हैं। आप जिस तरह चाहें उस तरह इसको रखें। तो दोस्त, इसके अंदर हम लोग ये देखें कि ये सब कहाँ से आ रहा है। अब जो है यहाँ पे हेडर, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ है टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स ये है, ये 50, 50, 100 प्लस 200, अगर 300 हुए। पास मार्क्स कितने हैं, 90, यानी यहाँ जो है आपको 15, 30, 15, 15, 15, 30 और 30, 60 और 30, 90, टोटल यहाँ पे 90 नंबर आए हुए हैं। तो ये जो है यहाँ टोटल मार्क्स है और यहाँ पास मार्क्स है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हिंदी, सब्जेक्ट में हिंदी का फुल मार्क्स है 100 और पास मार्क्स है 30। और यहाँ पे इंग्लिश है, उसका फुल मार्क्स है 50 और पास मार्क्स है 15। इस तरह से यहाँ पे जो ये हेडर बना हुआ है, तो हेडर में आप मैथ के लिए 100 मार्क्स देते हैं टोटल, तो टोटल मार्क्स 100 ऊपर रहेगा। उसके बाद जो पास मार्क्स रहेगा ठीक उसके नीचे रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिक जा करके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, चार तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 4 रो में दिखाया गया है। तो यहाँ चारों सब्जेक्ट टोटल वैल्यू के साथ पे यहाँ दिखाया गया है। तो फर्स्ट में तो फुल मार्क्स रहा, उसके बाद पास मार्क रहा, जो कि आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, फुल मार्क्स और पास मार्क वो रहा। उसके बाद से आया ओप्टेन मार्क। ओप्टेन मार्क कहाँ से आ रहा है, ओप्टेन मार्क्स उसके नीचे, यहाँ जो है ये ओप्टेन मार्क्स है। जैसे कि स्टूडेंट्स 1, 2, 3 है, तो स्टूडेंट 1, 2, 3 जो है सीमा कुमारी, वो जो सीमा कुमारी है उसका टोटल ओप्टेन मार्क्स हिंदी के अंदर 100 में टोटल वो 98 नंबर लाती है, 50 में 48 नंबर लाती है, 100 में 48 नंबर लाती है और 50 में 45 नंबर लाती है। तो इस तरह से ये ऑप्टेन मार्क्स है, जो कि ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे जा रहा है। यहाँ रिमार्क्स के तौर पे हमने डैश दे करके छोड़ दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो ये उनका मार्क्स मिला है उसके बेस पे आप यहाँ ऑप्शन दे करके और इसे आप कुछ वर्ड में दे सकते हैं, जैसा आउट स्टैंडिंग और बाकी कुछ और भी। इस तरह से आप रिमार्क्स में जो चाहें उस तरह दे सकते हैं। और यहाँ टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स के बाद ये एक फील्ड खाली है, यहाँ ग्रैंड टोटल। इस टोटल को यहाँ पे ग्रैंड टोटल कुल इतना इनके पास प्राप्त हुआ है। और रिजल्ट ग्रेड यहाँ पे दिखाया गया है। रिजल्ट ग्रेड आपको यहाँ से, जैसे अब देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्टेन मार्क्स है,
तो ऑपरेंट मार्क्स इनका जितना हुआ है ये टोटल जोड़ करके उतना यहाँ पे रिटर्न किया गया है। और उसी तरह ठीक उसी तरह यहाँ पे उनका रिजल्ट का जो डिवीजन है यहाँ, तो ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए रिटर्न किया गया है। आप चाहें तो इसमें परसेंटेज सेट कर सकते हैं और भी बाकी जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए जो है, स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया हुआ है, जैसे कि यहाँ रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद से हमने इमेज के लिए उनका यूआरएल दे दिया है, यानी जो बच्चा है उसका यूआरएल यहाँ पे है, तो एक यूआरएल है और बाकी इमेज डाटा भी हमने पेस्ट किए हुए हैं। इसके माध्यम से ये इमेज हम जा करके डिस्प्ले पे शो कराएंगे। जैसे कि हम दूसरे आईडी को सर्च करके देखते हैं जहाँ पे इमेज उपलब्ध है 125, 125 में इमेज है, इमेज आया और बाकी उसका डिटेल जो आया वो कितना मार्क्स प्राप्त किया उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल लिख करके आया। और यहाँ 1 2 3 4 टोटल 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट आया। अगर आप इसके अंदर कोई नया सब्जेक्ट ऐड करें या हटाएं, जैसे कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को बिल्कुल से हटा देते हैं, तो इस सब्जेक्ट को हम जैसे हटाते हैं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को हम बिल्कुल ही हटा देते हैं। अब यहाँ जो सब्जेक्ट था 4, अब ये घट कर हो जाएगा 3। अब देखेंगे फिर से सब्जेक्ट ये 3 ही आएगा, तो सब्जेक्ट 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से अगर हम इसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे कि हमने इसको पुट कर दिया फिर से, तो ये जो सब्जेक्ट है फिर से आ गया कंप्यूटर, तो उसको अब 4 करके दिखाएगा। हमने 2 में 8 नंबर 1 2 3 में दिखा था, तो यहाँ पे आप देखिए 4 सब्जेक्ट यहाँ उड़कर आ गया। इस तरह से आप जितने भी क्लास हैं, जैसे क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर करके बना सकते हैं। जैसे कि हमने कॉपी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, तो यहाँ 2 है, अब इसका नाम हम 3 दे देते हैं, इसका नाम हम 3 दे देते हैं। हमने इसका नाम 3 रख दिया। अब यहाँ पे तो 2 ही नाम आ रहे हैं 1 2, इसके लिए हम इसको अगर रिफ्रेश कर दें, तो रिफ्रेश कर दें तो ये ऑटोमेटिक एक सीट क्लास तौर पे यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। अब यहाँ 3 ऐड हो रहा है। अब 3 में जो डाटा है 3 क्लास के अंदर, उसको हम देख लिए कि जैसे यह डाटा है, इसी को मैंने कॉपी किया था, तो आपको इसको चेंज कर लेना है, 3 क्लास के स्टूडेंट के साथ फिलअप कर देने हैं। या 24 लिखा हुआ है या 25 है, 1 2 5 या 1 2 4, तो 1 2 4 हमने इसको सर्च किए क्लास 3 के अंदर, तो ये इमेज उठ करके आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट को हटा देते हैं, मात्र एक सब्जेक्ट रखते हैं, बाकी सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट को हटा दें और फिर सर्च करें 3 के अंदर, तो 3 के अंदर हम 1 2 3 को सर्च कर रहे हैं और देखिए मात्र हमने एक सब्जेक्ट डाला था तो एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और अगर उसको बढ़ा दें, जिससे हम अब बाकी सभी सब्जेक्ट आ गए, एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। जैसे कि जिस सब्जेक्ट को हमें ऐड करना है उसको कितना टोटल मार्क्स कितना होगा, तो उसका टोटल मार्क्स हम 100 दे देते हैं। और जो उसका पास मार्क्स है वो कितना रहेगा, तो हम इसको 30 कर देते हैं। हमारे यहाँ यही है, 50 रहता है। और सब्जेक्ट का नाम क्या हो, तो सब्जेक्ट का नाम हम इस पे लिख देते हैं अरबी, अरबिक। हमने सब्जेक्ट नाम अरबी रखा, इसके अंदर या फिर यहाँ पे हटा करके संस्कृत कर देते हैं, संस्कृत, ये संस्कृत कर दिए। अब संस्कृत के अंदर क्या हुआ, हम यहाँ पे उसको नंबर दे रहे हैं 56 नंबर दे रहे हैं। सेकेंड स्टूडेंट है उसको नंबर दे रही है 78, और 3 नंबर जो स्टूडेंट है उनको नंबर देती है 90। अब हमने ये एक संस्कृत सब्जेक्ट ऐड किया, यहाँ पे संस्कृत नहीं था, एक हिंदी तक था। इसको अगर हमें लेना हो फिर से कि ये कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे आप क्लास 3 को सिलेक्ट करके आईडी नंबर डालेंगे, तो जो सब्जेक्ट है उसके अंदर संस्कृत ऐड होकर के आ गया और टोटल मार्क्स भी ऐड होकर आ गया। अगर इसी तरह आप दूसरे क्लास के लिए सिलेक्शन करना चाहें, जैसे क्लास 1 के अंदर, तो क्लास 1 के अंदर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उतना ही सब्जेक्ट आएंगे। जैसे इसमें सोशल स्टडीज है, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट आएंगे। क्लास 2 के अंदर
चार ठो सब्जेक्ट है तो चार ठो सब्जेक्ट आएंगे। अब हमने क्या किया है कि ये जो डाटा है, डाटा को चेंज नहीं किया है लिखने के वजह से, जो डाटा है उसमें सेम रख दिया है। लेकिन यहाँ आप जब मेन बनाएंगे तो उसके अंदर सब डाटा अलग अलग होगा और उसके हिसाब से आप उसको सजाएंगे, उसको रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी मिली। दोस्तों अगर ये जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट के लिए भी क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटर के लिए सेंड हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट के लिए कैनन है या फिर उसको पीडीएफ के तौर पे सेट करना है या बाकी जो मेथड है उसके तौर पे रखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अब ये प्रिंट के लिए एबीसी स्कूल प्लस एड्रेस जा रहा है। तो जैसे ये प्रिंट होने के लिए जा रहा है, आप चाहें तो इसको प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं और प्रिंट करके रख सकते हैं। हम इसको फिर से पैक कर देते हैं तो ये जीरो पे आ गया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस कोड को चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है व्हाट्सअप, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस कोड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, आप थोड़ा सा पेमेंट करेंगे और ये कोड आपके पास एक कॉपी चला जाएगा। दोस्त मेहनत करते हैं इसलिए थोड़ा सा आपसे पैसे मांगते हैं, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। वैसे बहुत सारा फ्री कोड हमारे ब्लॉग पे है, आप अगर चाहते हैं कि ये कोड आपको फ्री मिले तो आप हमारे ब्लॉग पे जाएं, वहाँ बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है, आप उसको ले करके उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करके आप अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्त हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।